की वीडियो में मैं आपको ज्ञान देने जा रही हूँ। अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि मैं टर्की जा रही हूँ, तो जो मुश्किलें मैंने फेस किया, आई डोंट वांट कि कोई और भी करे। तो आज आपको मैं बताने जा रही हूँ कि टर्की वीजा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जो हमें वीजा प्रोसेसिंग के लिए देने होते हैं। सो इट विल बी लाइक अ स्टेप बाय स्टेप गाइड विच विल हेल्प यू टू प्रोसेस योर वीजा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला प्रोसेस है अपॉइंटमेंट लेना। पहले करता था VFS, बट अब गेटवे ने टेक ओवर कर लिया है। तो आपको इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है या फिर आप इस ईमेल आईडी पे उन्हें अपनी अपॉइंटमेंट डिटेल्स भेज सकते हो। वैसे गेटवे वाले एक या 2 वर्किंग डेज में रिप्लाई कर देते हैं। मुझे तो एक्चुअली उन्होंने सैटरडे को विद इन 15 और 20 मिनट्स रिप्लाई कर दिया था विद ऑल माई बुकिंग डिटेल्स, लाइक कब की मेरी डेट है, और अगर हम उसे चेंज भी करना चाहते हैं वी कैन डू दैट एज वेल। तो दूसरा पॉइंट है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। तो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आप गेटवे की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। आई विल लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। उसके लिए आपको ब्लू पेन या ब्लैक पेन से ही फॉर्म फिल करना है। आपकी बेसिक डिटेल्स होगी, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एड्रेस, पासपोर्ट डिटेल्स, एंड फ्रॉम व्हेन आर यू प्लानिंग द ट्रिप टिल हाउ मेनी डेज एंड सो ऑन। सो वो वीजा फॉर्म फिल करना है और उसके ऊपर ही आपको लगानी होती है अपनी बायोमेट्रिक पिक्चर विद वाइट बैकग्राउंड। सो जितना मुझे पता है 2.5 × 2.5 इंच की, तो वो नॉर्मल अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर नहीं होती, उसकी थोड़ा डायमेंशंस बड़ी होती है। तो चौथा पॉइंट है ऑब्वियसली पासपोर्ट लेना। तो आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो तो वहां पे डिपॉजिट होगा ही। विद दैट आपको पासपोर्ट की स्कैन कॉपी निकालनी है विद फ्रंट एंड बैक पेजेस, और अगर आपके कोई स्टिकर वीजा लगे हैं तो आपको वो भी इंक्लूड करना है। पांचवा पॉइंट है लीव लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वर्किंग समवेयर, तो उधर से मुझे एक लीव नॉक लेटर, लाइक नो ऑब्जेक्शन लेटर लेना पड़ेगा दैट यार रिदिमा XYZ is going on leave from this and this date and blah blah blah। तो उसमें आपका बेसिकली कंपनी डिटेल्स मेंशन होता है कि हाँ वी हैव अलाउड देम टू टेक द लीव। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो विद योर कंपनीज लेटर हेड ऑल द डिटेल्स, नो ऑब्जेक्शन लेटर सेम एज योर एम्प्लॉयर। सो 6th पॉइंट है कंफर्म टिकट ऑफ योर ट्रिप। सो टू एंड फ्रो, आई एम फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू टर्की, एंड अगर आपकी कोई इंटरनल फ्लाइट्स है वहां से तो वो भी वहां लगेगी। आफ्टर दैट द 7th पॉइंट इज इफ यू हैव एनी होटल रिजर्वेशन विद योर नेम, सो इंक्लूड दैट एज वेल। 8th पॉइंट है आपका 6 months का बैंक स्टेटमेंट। 3 महीने बोलते हैं बट सेफ साइड आप 6 महीने लेके चलो, और उसमें आपका मिनिमम बैलेंस होना चाहिए 1 लाख रुपीज। लाइक कईयों के 40,000 में भी लगे हुए हैं, बट इट इज टोटली अपॉन योर लक। वो अटेस्ट होना चाहिए, बैंक से स्टैम्प वगैरह लगा होना चाहिए। आफ्टर दैट द 9th स्टेप इज द सैलरी स्लिप्स फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, एंड इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड यू माइट हैव दैट एज वेल। तो सैलरी स्लिप्स आपके पास होनी चाहिए 3 महीने की। तो 10th पॉइंट है आपका फाइनेंशियल सपोर्ट लेटर। अगर आप अपनी ट्रिप खुद स्पॉन्सर नहीं कर रहे हो, आपके पास इनसफिशिएंट फंड्स हैं, तो आपके पेरेंट्स या फिर आपके हस्बैंड जो भी इस ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहे हैं वो प्रूफ हमारे पास होना चाहिए। ऑल्सो अगर आप माइनर हो तो आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेटर भी अटैच होना चाहिए। एंड अगर आप अपने स्पाउस के साथ जा रहे हो और आपके पासपोर्ट पे आपके स्पाउस का नाम नहीं है तो उसके साथ आपका मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। द मेन थिंग इज द कवर लेटर विच विल इंक्लूड ऑल द डिटेल्स, लाइक व्हाट इज योर नेम, विद whom you are traveling, for how many days you are traveling, where you are staying and stuff, and basically it will be your itinerary। अगर आप itinerary वहां दे दोगे then it will be good for you, else cover letter is fine with all the important details। जब हमारी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाती है तो गेटवे वाले हमें एक अंडरटेकिंग फॉर्म देते हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टेक दैट एंड द चेकलिस्ट एज वेल, एंड योर फॉर्म 16 एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे आपके वीजा फाइलिंग में। अभी मैं आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ जो मैंने फेस किया है। तो हम 4-5 लोग जा रहे थे, 2 के पास US वीजा था और 2-3 ने अप्लाई करना था। तो मैंने और मेरे एक और फ्रेंड ने वीजा फाइलिंग के लिए दिया ऑन द सेम डेट विद ऑल द सेम डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो उसका तो वीजा लग गया बट मेरा वीजा हो गया रिजेक्ट, एंड आई वाज लाइक यार सब तो सेम था, हाउ कैन दे रिजेक्ट, एंड दे ऑब्वियसली डोंट प्रोवाइड अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द रिजेक्शन। तो उसके बाद भाई मैं सोचती रही क्या है, फंड्स भी सही थे, लीव लेटर भी दिया था, मतलब आई वाज नॉट एबल टू गेस कि क्या मिसिंग था। तो मतलब मेरी सिस्टर ने कहा कि यार कुछ एजेंट से बात करते हैं, लेट्स टेक देयर इनपुट्स एज वेल।
तो जब हमने एजेंट से इनपुट लिए, उन्होंने कहा यार आपने ये बताया नहीं दैट यू आर गोइंग विद योर फ्रेंड्स और योर सिस्टर। मैंने वो चीज मेंशन नहीं की थी एंड उस फ्रेंड ने भी नहीं मेंशन की थी, बट उसका लग गया। फिर उन्होंने कहा कि अकेली लड़की को तो वो ट्रैवल ही नहीं करने देते, यू हैव टू प्रोवाइड प्रूफ एंड ऑल। तो मैंने कहा यार भाई अब इस पे भी पैसे लगा देते हैं, तो एजेंट को तो उसकी फीस दी। तो मैंने एडिशनल चीज जो की थी, तो मेरी सिस्टर के पास यूएस वीजा था, उसकी जो फ्रेंड जा रही थी उसके पास भी यूएस वीजा था एंड उन्होंने ई वीजा टर्की का लगवा लिया था। तो मैंने प्रूफ के लिए उनकी सारी पासपोर्ट डिटेल्स, उनकी वीजा डिटेल्स अटैच कर दी थी और जिनका टर्की का वीजा लग गया था वो भी अटैच कर दिया था। तो ये मुझे नहीं पता था, दिस वॉज लाइक अ न्यू थिंग विच केम लाइक अ ब्लास्ट एंड इसकी वजह से मेरे बहुत पैसे वेस्ट हुए। तो मैं नहीं चाहती कोई इतनी छोटी माइनर गलती की वजह से ये री फाइलिंग करे वीजा की। तो प्लीज कीप दिस इन नोटिस, आई होप दिस हेल्प्स यू। तो वीजा की फीस है 9,000। मेरे तो खैर डबल लगे हैं इस पूरे प्रोसेस में। एंड अगर हम गेटवे से पिक करने चले जाते हैं, वहाँ VFS के ऑफिस से पिक करते हैं, तब भी वो हमारे से कोरियर चार्जेस लेते हैं। सो इट्स बेटर कि कोरियर चार्जेस का थोड़ा फायदा ही उठा ले। तो फिर मैंने तो कोरियर चार्जेस तो पे करना मैंडेटरी था ही, तो मैंने कोरियर सर्विस ले ली। तो यही था। आई होप दिस हेल्प्स यू एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू टर्की वीजा प्रोसेसिंग, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इश्यूज एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। ओह, एक चीज तो बताना भूल गई, अगर आपके पास US वीजा है या UK वीजा है तो आपको टर्की के स्टिकर वीजा की जरूरत नहीं है। आप ई वीजा भी लगवा सकते हो और वो 3,500 का है, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी।